Hello everyone, welcome back to chemistry class. This is the first chapter of class 10th chemistry, that is chemical reaction and equation. Okay, and this time I am going to explain you about the special chemical reaction and equation. Okay, special questions हैं some most important कह सकते हैं इसको. So let's start very fast. Why do we need a balanced chemical reaction? पूछ रहा है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन होता है तो कि हमको रिएक्शन बैलेंस क्यों जरूरी है ना. तो दिस इज द आंसर. वी नीड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आपको पता है कि ऐसा आपका इक्वेशन जो भी होता है, इक्वेशन में इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड का जो एटम्स होते हैं टोटल्स मास जो एटम्स के वो इक्वल होना चाहिए. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर मास इक्वल है, इसको बोल रहे हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मीन्स जिस साइड इस साइड भी जितना था उतना ही इस साइड भी है. ठीक है, तो ये आप बैलेंस करके लिखते भी हैं, कोई बैलेंस नहीं रहता है तो कौन सा हो जाएगा आपका द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन एडिंग क्विक लाइम टू वाटर. देखिए क्विक लाइम बोलते हैं CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को हम स्टूडेंट्स क्विक लाइम बोलते हैं. पूछते हैं उसमें अगर हम वाटर यानी H2O ऐड कर देंगे तो क्या होगा. तो आपको बताओ क्विक लाइम यानी चूने में आपका क्या कर देंगे, पानी मिला देते हैं तो आपका स्लैग लाइम हो जाता है. क्या चीज़, स्लैग लाइम, जिसको हम CaOH ट्वाइस बोलते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना भी इसको बोलते हैं. ठीक है, स्लैग लाइम ये फॉर्म होता है. ठीक है, इसमें से फिर हीट वगैरह निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है. GBA आपका ये आंसर में पूछ रहा है क्या कि क्या फॉर्म होता है. तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा, CaOH ट्वाइस फॉर्म होगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर. विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेज इनसॉल्युबल सॉल्ट. इसमें पूछ रहा है कि जो कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेट्स फाउंड आउट होता है. आपको एग्जांपल्स प्रीवियस में आपको बहुत बताया भी हैं बहुत सारे, जिसमें क्या होता था कि इधर रिजल्टेंट में कुछ आपका प्रोडक्ट आता था प्लस प्रेसिपिटेट आ जाता था. ठीक, प्रेसिपिटेट उसको बोलते हैं जो बच जाता है, जो नीचे बैठ जाता था, जिसको हम हिंदी में अवशेष बोलते हैं. ठीक है, जो सॉल्युबल होने के बाद या फिर रिएक्शन होने के बाद जो सॉल्युबल नहीं हो पाता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं ना. इसलिए इसको बोल रहा है इनसॉल्युबल सॉल्ट. जो सॉल्युबल सॉल्ट नहीं होते हैं उनके लिए रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ओके, तो डिकम्पोजिशन और अदर के अलावा आप ये भी जानते रहिए कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फाउंड हो रहा है. ओके, फोर्थ नंबर इज द नेम टू साल्ट्स दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में आपका फोटोग्राफी में सिमली दो साल्ट यानी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड. देन नेक्स्ट वन इज फिफ्थ में आपका है. फिफ्थ इज A silver article turns black when kept in the open for a few days. अच्छा, सिल्वर को आपको देखे होंगे, सिल्वर जो होता है उसको बहुत दिन यूज करते करते, ठीक है, हवा में रखे रखे क्या होता है कुछ दिन बाद आपका वो ब्लैक होने लगता है ना, उसका कलर चेंज होने लगता है, ब्लैक टाइप का होने लगता है. तो इसका रीज़न पूछ रहा है. तो सिंपल सी बात है, उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, H2S गैस प्रेजेंट इन द air reacts with the silver forming and the coating of black silver sulfide. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बना देगा, सिल्वर सल्फाइड बना देगा. ओके, आपका प्रेजेंट किसके प्रेजेंस में, एयर के भी प्रेजेंस में. रिएक्ट एयर के साथ क्या होता है, रिएक्ट करता है. इसको हम करोजन प्रोसेस में भी ले सकते हैं ना, जैसे कि आपको करोजन प्रोसेस में भी आप देखते थे कि क्या होता था उसमें, लेकिन ऑक्साइड फॉर्म करता था, इसमें क्या फॉर्म कर रहा है, सल्फाइड फॉर्म कर रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था करोजन टाइप में, तो इसको आपको करोजन टाइप बोल सकते हैं लेकिन होता नहीं है ना, इसीलिए इसको आपको इसमें लिखाया, मैं दिखाया हूँ आपको कि कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकते हैं. ओके, जिसमें ब्लैक सिल्वर आपको देख के लगेगा कि ये ऑक्सीडेशन वाला प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है, H2S गैस की वजह से हो रहा है एयर रिएक्टर के, तो फॉर्म क्या कर रहा है, Ag2S, जिसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड गैस. ओके,
कम टू द सिक्स पॉइंट। विच गैस इज फील्ड इन द चिप्स पैकेट्स। आपको पूछ रहा है कि चिप्स पैकेट्स में कौन सी गैस फील होती है। जो आपको चिप्स क्या पैकेट, आप जो भी ऐसा पैकिंग लाते हैं, चिप्स नमकीन भी आता है छोटा पैकेट वाला, ठीक है, कुरकुरे वगैरह जो भी आप यूज करते हैं उसमें पैकिंग होता है ना। तो पैकिंग के लिए ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें मशीन में पैकिंग होते रहता है। आप देखे भी होंगे कि एक लड़ी में सभी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारे एक ही गुच्छे में होते हैं, एक साथ एक लगे होते हैं, उसमें से आपको दुकान पे जाते हैं तो उसमें से फाड़ के दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे फूला फूला रहता है, ठीक है, वो फूला फूला रहता है। तो उसकी वजह से उसमें क्या है, उसमें एक नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसमें ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेशन हो जाए कहीं, जिसमें चिप्स में ऑयल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है ऑयल्स में फ्राइड होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो नरम पड़ सकता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होके वो ख़राब भी हो सकता है, इसकी वजह से उसमें नाइट्रोजन गैस बढ़ जाता है। उसके बाद बोल रहा है स्टूडेंट सेवेंथ नंबर देखेंगे क्या है। सेवेंथ इज with the help of chemical reaction explain the thermal decomposition and photochemical decomposition। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल, ये आप में डिफरेंस बताना था मेन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, एक एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन में आप जिसमें आप देखिए हीट को देते हैं ना, ये वाला एक से डिकम्पोजिशन का। तो डिकम्पोजिशन मेनली टू टाइप का होता है, पहला आपका थर्मल हो जाएगा जिसमें आप हीट देते हैं। देखिए कॉपर कार्बोनेट आपका हीट देने के बाद कॉपर ऑक्साइड में, यानी ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट है, और गर्म कर दिए उसको तो ब्लैक कलर का हो गया कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक कलर वाला क्वेश्चन में भी इसको काउंट कर सकते हैं और थर्मल डिकम्पोजिशन में, इसलिए इसको ये वाला एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन इज फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, मतलब फोटो केमिकल मतलब जो सनलाइट्स के प्रेजेंट्स में जो रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोजिशन होते हैं, उसको बोलते हैं फोटो केमिकल्स। क्योंकि आपको बताया था सनलाइट को में क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फोटॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, बंडल ऑफ फोटॉन्स होता है सनलाइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी। अनदर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो फोटॉन्स थ्योरी को अगर मानते हैं तो फोटोकेमिकल, इसीलिए आपको साइंस में जो बायोलॉजी में आपका फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, ठीक है, तो भी आपका क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, AgCl आपको ब्रेक हो रहा है, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन में। सो दिस इज द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो ये दोनों आपका नोट डाउन करते रहिएगा सभी ऊपर से नीचे तक, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट वन इज एट्थ नंबर लिखा है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट का कलर CuSO4 होता है, ठीक है, सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डीप इन। आयरन नेल जब उसमें डाला जाता है, आयरन नेल का क्या होता है, आयरन मतलब Fe, नेल मतलब क्या होता है, कील, आयरन की कील जब डाली जाती है किसमें, कॉपर सल्फेट में, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, राइट टू ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन लिखिए। तो आंसर में आपका क्या है, इट इज़ बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। सबसे पहले इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेगा आयरन और कॉपर सल्फेट, ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, आयरन क्या है, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके क्या कर देगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेगा। उसके बाद लिखा आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्म प्लेन पेल ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन ऑफ FeSO4। देखिए सबसे पहले यहाँ पे FeSO4 का आपको कलर भी बता दिया, कैसा, पेल ग्रीन होता है, ठीक है, कलर ऑफ FeSO सोल्यूशन एंड रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल्स गेट्स। देखिए कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ये तो आपको पता ही होता है ना, आपको बताया था वायर जो होता है, एक सिल्वर वायर होता है, सॉरी सिल्वर वायर तो नहीं यूज करते, एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर, ठीक। तो कॉपर वायर का पहचान क्या होता है, वो रेडिश ब्राउन होगा ना। कॉपर वायर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। आपके घर में कॉपर वायर होंगे तो उसको आप थोड़ा सा छील के देख सकते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का है तो आपका ये कॉपर है। अदरवाइज आपका सिल्वर कलर का आ रहा है या फिर ग्रे कलर का आ रहा है तो एल्युमिनियम वायर है, ठीक है। तो एल्युमिनियम वायर ज़्यादा बेटर नहीं होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, कॉपर गुड कंडक्टर है, एल्युमिनियम से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप यहाँ से कलर भी याद किए रहेंगे, कॉपर का क्या होता है, रेडिश ब्राउन। FeSO4 आपका क्या होगा, पेल ग्रीन होगा, ठीक है। और उसके बाद अच्छा ये आपका जो होता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रिएक्शन ऊपर बता दिया है क्या चीज़, कि ये आपका क्या है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू ऑब्जर्वेशन बताना था, एक तो ये कलर चेंज वाला बता दिया, एक बता दिया आपको टाइप ऑफ रिएक्शन कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक। तो 2 ऑब्जर्वेशन इसका हो गया। इसमें का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वन इज 9th, व्हाट इज द मीन ऑफ स्केलेटन टाइप। देखिए ये आपको प्रीवियसली नहीं एक्सप्लेन किया हूँ, इसलिए इसको लास्ट में रखे हैं हम कि ये भी इम्पोर्टेंट टाइप का है, जिसे आपको पूछ सकता है क्या होता है ना। तो ये नया वर्ड आपको नहीं है। ये बोलते हैं स्केलेटल टाइप केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यूजिंग द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। आपको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर का एग्जाम्पल लेना है। उसके बाद क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन और बैलेंस केमिकल दोनों को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो आप देख सकते हैं स्केलेटन मतलब होता है, देखिए इक्वेशन विच गैसेस आर रिटेन इन द एटॉमिक फॉर्म इंस्टीड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड इक्वेशन आर नॉट बैलेंस। सिंपल सा बात है, जो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। स्केलेटल टाइप ऑफ इक्वेशन दोज इक्वेशन विच आर नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। They represent gaseous element formed in the atomic state and equation is not balanced। देखिए आपको पता है कि जो भी आप लिखते हैं एलिमेंट्स को, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में बताया भी है, मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक ये सभी चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक फॉर्म में लिखे जा गए हैं यहाँ पे, जैसे कि देखिए H2O, हाइड्रोजन को H सिर्फ लिखा है, ऑक्सीजन को O सिर्फ लिखा है ना। आपको पता ही है कि हाइड्रोजन को H और ऑक्सीजन को लिखते हैं, लेकिन आपको तो ये भी पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, डायटॉमिक होते हैं, ठीक है। तो हम इसको H2 और O2 लिखते हैं, कहीं भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, H2 और O2 लिखते हैं, तब करके बैलेंस करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे HO लिखा है, ये तो एक ये टाइप वाला हो जाएगा कि ये स्केलेटल हो गया इक्वेशन। अदरवाइज अगर कोई बैलेंस्ड नहीं है उसको भी हम स्केलेटल बोल सकते हैं। जैसे H2O को क्या फॉर्म किया है, H2 प्लस O2, H2O को क्या फॉर्म किया है, H2 प्लस O2 फॉर्म किया, जबकि इक्वल टू H2O तो नहीं होगा, क्योंकि H2 तो बैलेंस हो जा रहा है, O बैलेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके ये बैलेंस्ड होता है। ओके, सो ये क्वेश्चंस आपके रहे 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स, इसको आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।